अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का बीजगणित को स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो प्रश्न होगा 101 नंबर प्रश्न इससे होगा। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 101 नंबर प्रश्न से। क्या कहता है प्रश्न है कि x बराबर वाई प्लस जेड है, ठीक है, हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। अगर हम x का वैल्यू 4 लेते हैं, ठीक है, देखिए x का वैल्यू यदि हम 4 लेते हैं तो y का भी वैल्यू 2 लेना होगा, z का भी वैल्यू 2 लेना होगा। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 बराबर 4 तो हो चुका है। तो यहाँ भी देख लेते हैं पुट करके। 4 का क्यू कितना होता है 64 माइनस 2 का क्यू कितना होता है 8 माइनस 2 का क्यू कितना होता है 8। मतलब 64 में से कितना घटेगा 8 दूना 16। 64 में से 16 घटेगा तो 6 4 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14। ये 6 में से 1 जाएगा, सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो 4 48। यानी कि ऑप्शन में पुट करने पे जो हमको 48 देगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन तो 0 है, दूसरा ऑप्शन ही चेक करना होगा। 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। 3 एक्स कितना लिए है 4, वाई कितना लिए है 2, जेड कितना लिए 3 2। 4 3 12 दूना 24, 24 दूना कितना होता है 48। यानी कि जो हमको LHS बराबर RHS लाना था वो हमारा आ गया 48। सो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 102 देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दे रखा है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 10 है। तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करते हैं एक्स वाई जेड का 2 2 4 2 6, तो तीनों को आपस में अगर गुना करेंगे तो होता है 12, लेकिन दे रखा है 10। तो ऐसा कुछ हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा, बाई प्रोसेस ही चलना होगा। तो बाई प्रोसेस में हमको क्या करना होगा, देखिए एक्स वाई जेड का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर करते हैं, तो इधर 6 का भी स्क्वायर करना होगा। इधर हो गया 36, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर कितना आ गया 36। हमको एक्स वाई वाई ये नहीं पता है, एक्स वाई वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस इस तीनों में से अगर 2 को कॉमन लेंगे तो 2, तो क्या बचेगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है 10। तो यहाँ हम डायरेक्ट 10 डाल सकते हैं, यानी कि इतना का वैल्यू क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 10 दूना 20। उधर जाकर घटेगा तो 36 में से 20 घटेगा तो 16 आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमको क्या आ गया 16, सॉरी, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, इसका क्या फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है, आपको अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देखिए फार्मूला मैं शुरू से ही कह रहा हूँ याद करने के लिए। क्या होता है xyz इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखिए तो माइनस होता है, तो अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लें होता है माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। चलिए, ये इतना के बराबर ये एक फार्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड हमको कितना दे रखा था, देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड 6, तो इतना के जगह पे लिख सकते थे एक्स वाई जेड के जगह पे 6 इंटू है तो इंटू, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना निकाले हैं 16, फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे माइनस, सॉरी 6 इंटू में 16 और ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे, एक्स वाई कितना दे रखा था एक्स वाई वाई एक्स 10, तो यहाँ पे 10 डाल दीजिए, ठीक है। 6 इंटू में ये इस प्रकार, ठीक है। 16 में से 10 गएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 पहले से, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 36, 1 नंबर ऑप्शन, ओके। तो जब वैल्यू पुटिंग करके ना आए आंसर तो प्रोसेस से ही चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे
प्रश्न है 103। x माइनस वन अपन एक्स बराबर 2 दे रखा है। आपसे पूछा है एक्स क्यू माइनस वन अपन एक्स क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के क्यू प्लस 3k। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा के क्यू प्लस 3k। ठीक है, तो चलिए फार्मूला डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। के मतलब कितना, 2 का क्यू 8 प्लस 3k, 3 इंटू में के का वैल्यू क्या है 2, तो 8 गुना में 3 दूना 6, 8 6 कितना हो जाएगा 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन 14। या फिर आपको इसको क्या कीजिए, क्यूबिक बोथ साइड करके तोड़ दीजिए, क्यूबिक बोथ साइड करके भी तोड़िएगा तो आपका 14 ही आएगा। ओके, आगे 104 प्रश्न है, यदि x बराबर a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर b इंटू सी माइनस ए, जेड बराबर c इंटू ए माइनस बी है, तो इतना का मान बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 2 1। ठीक है, क्या करते हैं 3 2 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि x का वैल्यू आ गया 3। y का वैल्यू अगर पुट करेंगे b 2, फिर c माइनस ए, सी 1 में से 3 घटेगा तो -2 और 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 हो गया सी का वैल्यू, सॉरी वाई का वैल्यू। और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा सी कितना है 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, जेड का वैल्यू हो गया 1। अब कुछ नहीं करना है, जो भी डाटा दे रखा है उसमें पुट कीजिए। 3x/a, एक्स का वैल्यू कितना है 3/a का भी वैल्यू है 3 का क्यू है तो क्यू, वाई कितना है माइनस का 4 और बी कितना है 2 का क्यू है तो क्यू, जेड कितना है 1/1 का क्यू है तो क्यू, यहाँ पे कट गया तो 1 का क्यू 1, यहाँ पे ये 2 बार में तो 2 का क्यू कितना होता है -8, तो यहाँ पे लिख दीजिए -8 प्लस 1 का क्यू 1, 1 और 1 2, 8 में से 2 जाएगा तो -6। अब ऑप्शन में देखिए -6 कहाँ है, ऑप्शन आपको कहीं भी -6 नहीं दिख रहा है, तो जो हमको -6 देगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं चेक करके क्या आता है। अब फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 है, इंटू में एक्स वाई जेड कितना है 3 इंटू में -4 इंटू में 1 और बट्टा में ए बी सी, 3 दूना 6 तो 6, यानी कि 3 दूना 6 से 6 कटेगा तो यहाँ माइनस का 4 आया है। माइनस का 4 हमको नहीं लाना है, हमको लाना है कितना, तो माइनस का 6, तो 1 नंबर ऑप्शन तो मेरा गया। दूसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि दूसरा में कुछ गुना देख लेते हैं चेक करके कहीं आ भी जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं एक्स वाई जेड, यानी कि 3 गुना -4 गुना 1 बट्टा में 3 दूना 6, अब यहाँ भी नहीं आया। ठीक है, 2 से ये 2 बार में -2 आया है तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, 3 इंटू एक्स वाई जेड, एक्स कितना है 3 इंटू वाई कितना है -4 इंटू जेड कितना है 1 बट्टा में 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 2 दूना 3 दूना कितना हो जाएगा 6 माइनस का 6, यानी कि -6 बराबर -6, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ेंगे। 105 प्रश्न है, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20। आपको y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, फिर z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50 है। तो आपसे पूछा है 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड का मान क्या होगा, इसको बताना है। तो अगर आप लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं, एक्स से गुना कर दीजिए और सबको आपस में क्या कीजिए जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका भी आंसर आ जाएगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का कुछ ऐसा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 10 को एक्स के जगह पे 2 डालेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 एक्स के जगह पे वाई के जगह पे 3 डालेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या 5 डालेंगे, 5 3 8 और 2 10, आंसर आना चाहिए था 10। तो ऑप्शन में देखिए 10 कहीं पे है और 2 इंटू हमसे पूछा है तो 20 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आंसर 20 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, वैल्यू पुटिंग किए, एक्स का वैल्यू 2 तो यहाँ पे 2, वाई का वैल्यू 3, 3 2 5 और जेड का वैल्यू 5 बराबर 20। देखिए 5 3 8 और 2 10, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 अब बराबर 20, यानी कि आ गया 20 बराबर 20। और हमसे पूछा भी क्या है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है 5 3 8 और 2 10, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 106 प्रश्न है, यदि 2a - 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए इतना बराबर 0 है तो इतना का मान बताना है। तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करके अगर 0 दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा 3 डिजिट का है, मतलब 3 टर्म में, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आप इसको क्या कीजिए 0 बैठाइए प्रत्येक को, तो 2a - 1 बराबर 0, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा -1, उधर जाएगा तो 1, तो a बराबर हो जाएगा 1/2,
ए का वैल्यू क्या आ गया 1/2। 4b बराबर हो जाएगा 3, यानी कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4c बराबर -5, तो c बराबर क्या हो जाएगा -5/4। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए। a³ + b³ - c³ -3abc बट्टा में a² + b² + c²। तो ऐसा अगर कुछ फार्मूला आपको याद आ रहा होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ फार्मूला याद आ रहा है क्या? थोड़ा रुक जाइएगा, हम थोड़ा सोच लेते हैं फार्मूला कुछ होता है क्या। a³ + b³ + c³ का फार्मूला होता भी होगा तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ते हैं, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं फार्मूला को। 1/2 का क्यू, तो 1 का क्यू 1/8 प्लस 3 का क्यू 3 3 9 3 27 बट्टा में 64 हो जाएगा। अब प्लस सी का क्यू माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा 50 25 125 बट्टा में 4 चौका 16 चौका 64। माइनस का 3 इंटू में 1/2 इंटू में 3/4 इंटू में माइनस का 5/4 बट्टा a² b² c²। एक स्क्वायर 1/4 9/16 और 25/4 का स्क्वायर 16। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 64 का 4 4 का 16 16 दूना 32, यानी कि ऊपर में एलसीएम कितना आ जाएगा 64, ठीक है। 8 ही 8 ही, तो 8 27 माइनस 125 माइनस 4 4 का 16 दूना 32, तो 32 दूना, तो 5 तिहाई 15 तिहाई 45 दूना 90 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90। अब बट्टा में इधर अगर बट्टा का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो ऊपर में क्या जाएगा 4 चौका तो 4 9 और 25, ओके। अब देखिए 90 25 घटाएंगे, पहले 27 पहले जोड़ लेते हैं। 90 27 8 8 7 15 9 2 11 और 1 12 125। 125 में से इतना घटाएंगे तो 0/64 आ जाएगा। ये 16 ऊपर जाएगा बट्टा में 25 9 25 5 4 29 और 9 कितना आ जाएगा 29 9 38, यानी कि ये टोटली टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि क्या है इसका टोटली टर्म 0। देखिए ऑप्शन में कहीं 0 है क्या, तो 116 का 4 नंबर ऑप्शन हमको दिख रहा है 0। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग करके आप आंसर ला ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 107 नंबर प्रश्न क्या है। P बराबर आपको दे रखा है 5/18, आपसे पूछा है 27PQ -1/216 -9/2P² + 1/4P का मान बताना है। अगर आप P का वैल्यू यहाँ पे पुटिंग करने लगिएगा तो आपको इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कि आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, ये किस फार्मूला पे बैठेगा, तो a-b। तो a-b का होल क्यू का फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, a³ - b³। हम क्या कर रहे हैं a-b के होल क्यू पे तोड़ रहे हैं, तो a-b का वही होल क्यू क्या होता है a³ - b³ - 3ab इंटू में a-b, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो a³ इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 को 3p का क्यू, ठीक है, माइनस 216 को लिख सकते हैं 1/8 का नहीं 6 का क्यू, 1 का क्यू 1 और 6 का क्यू 216, ठीक है। माइनस होता है 3 फार्मूला के लिए 3 इंटू ए कितना है, तो देखिए यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे देखिए 3p इंटू में बी कितना है, तो देखिए बी कितना है 1/6, ठीक है। और इंटू में होता है क्या a-b, तो a-b देखेंगे क्या है, तो a-b ए कितना है, यहाँ पे a देखिए ना कितना है 3p और माइनस b कितना है 1/6, ओके। यही चीज़ है। अगर इसी चीज़ को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना आपका आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से 3 3 9, देखिए ये 3 दूना 6, तो ये कितना आ जाएगा 3p/2। देखिए इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 3p³ माइनस 1/6 का क्यू माइनस 3p को 1 से 3p/2, ठीक है। अब 3 को 3 से तो 3p² हो जाएगा ना, 3p को 3p से तो 3 3 या 9 p² बट्टा में 2 है तो 2। अब माइनस माइनस प्लस 3p को
1 से तो 3p बट्टा में 3 से 2 को तो 6 दूना 12, तो 3 चौका 12, यानी कि p/4, यानी किसी चीज़ को इतना लिखा गया है। ठीक है, हम आपको तोड़ कर बता दिए। तो ये किस फार्मूला पे हो गया, a-b मतलब क्या, p 3p-1/6 का क्यू, यही फार्मूला। ठीक है, 3 इंटू पी का वैल्यू क्या है 5/18 -1/6, 3 छक 18, और ये क्यू है तो क्यू एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 5 - 1 तो 4, 4/6 का क्यू यानी कि 2/3, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, यानी कि आंसर क्या हो गया 8/27, 8/27। ठीक है, तो फार्मूला पे इसको तोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 108 प्रश्न है, ए बराबर दे रखा है 331, बी बराबर 336 और सी बराबर माइनस का 667। आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बताना है। तो इतना का बराबर होता है 0। ये तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर भी क्या होगा 0 होगा। तो मैंने पहले क्या करते हैं ABC का हम लोग देख लेते हैं डाटा चेक करके कि 0 देता है, अगर 0 देगा तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 331 प्लस 336, अब माइनस में है 3667, 6 1 7, 3 3 6, 3 3 6 -6 6 7 यानी कि 0। तो ABC ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर भी क्या हो जाएगा 0। यह सूत्र होता है बराबर 4 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 109 प्रश्न है, यदि m-a का होल स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी प्रकार है बराबर 3 है, तो m का मान क्या होगा ये बताना है। तो m का मान क्या होगा ये बताना है, और चलिए हम लोग देखते हैं कि m का वैल्यू क्या ले सकते हैं। अगर हम लोग m का वैल्यू देखते हैं, देखिए हम लोग a बराबर b बराबर c बराबर 1 लेते हैं। ठीक है, तीनों की जगह पे 1 पुट करते तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं ले सकते, 2 में से 1 जाएगा 1 बट्टा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1/1 रहेगा, यहाँ 1/1 1/1 1 यानी कि 1 1 1 3 हो जाएगा, बराबर 3 भी दे रखा है, यानी कि m का वैल्यू क्या ले लेते हैं 2। तो 2 - 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/2, b का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर 1 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1/2 2 और ऊपर में हो जाएगा 3, नहीं 2 नहीं लेना होगा 3 लेकर चलिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बट्टा में आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, b स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो टोटल हो जाएगा 3। ठीक है, m का वैल्यू 3 माइनस b का 1/2, फिर m का वैल्यू 3 माइनस b का वैल्यू c का वैल्यू 1/2। तो देखिए कितना आ गया, 3 में से 1 जाएगा 2/2, 2/2, 2/2 कट गया तीनों, यानी कि 1 1 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, टोटल कितना हो गया 3, यानी कि 1 1 1 3, अब बराबर 3 दे रखा था। ठीक है, कंडीशन फॉलो किया, हमसे m का मान पूछा है, तो m का मान कौन सा होगा, जहाँ पे देखिए ऑप्शन में पुट कीजिए m का मान क्या होगा, ऑप्शन में पुट करेंगे 3 जहाँ आएगा वही मेरा m का मान होगा। ठीक है, ऐसे भी m का मान मेरा 3 हम लोग डाले हैं सो ही होगा। ठीक है, और ABC का वैल्यू देखते हैं तो हमको 3 नंबर ही ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें अगर हम लोग 1 पुट करेंगे 1 1 1 तो 3 हो जाएगा, तो यानी कि 3 बराबर 3। ओके, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 110 क्या कहता है प्रश्न। m बराबर -4 दे रखा है, m बराबर -4 और n बराबर -2। आपसे पूछा है कि m क्यूब मतलब -4 का क्यूब -3m स्क्वायर, m मतलब कितना -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में m कितना है -4 प्लस 3 इंटू में n का वैल्यू है -2 प्लस 3n स्क्वायर, n का वैल्यू है -2 का स्क्वायर और प्लस n क्यूब -2 का क्यूब। ठीक है, चलिए -4 का क्यों होता है, 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 16 तिहाई कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 तिहाई 48। ओके, और यहाँ पे इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा माइनस का,
और प्लस नहीं, 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस माइनस है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का कितना हो जाएगा 8, यहाँ 12 माइनस प्लस में, यहाँ माइनस में कट जाएगा। अब सबके आगे माइनस दिख रहा है तो सबको जोड़ दीजिए, 8 6 14, यानी कि 8 6 14, 14 और 8 22 और 4 26 के 6, 4 6 10 और 2 12, और सबके आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यानी कि माइनस 126 एक नंबर। ओके, आगे देखिए 111 क्या कर रहा है, 1/x 1/y 1/z बराबर 0 है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, x से x कटेगा तो वाई जेड, y से y कटेगा तो x से z, और z से z कटेगा तो एक्स वाई बराबर 0। यानी कि यहाँ से यदि आप देख सकते हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स कितना निकल कर आ जाएगा 0, ये क्रॉस गुना हो जाएगा 0। आपको एक और चीज़ दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11। आपसे पूछा है क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अब देखिए फार्मूला याद होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ इंटू में होता है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y, सॉरी फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है फार्मूला। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको पता है कि कितना है 11, ठीक है, इंटू में यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे हमको निकालना होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही बचेगा। चलिए 11, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 में से कुछ घटेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई जेड का कुछ वैल्यू आएगा, तो हम लोगों को इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो एक्स वाई जेड है ना, इसका क्यू स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz, ये सब तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है, बराबर 11 का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, बराबर, तो इतना का वैल्यू क्या आया 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 में से 0 घटाएंगे तो 121 से रहेगा, गुना में 11, यानी कि गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 इतना 13 31। ठीक है, देखिए 13 31 है क्या, एक नंबर ऑप्शन 13 31। ओके, तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे। 112 प्रश्न है, x का वैल्यू 2 है, इतना का मान बताना है, तब डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 2 पुट कर दीजिए, 2 का क्यू 8, 2 का स्क्वायर 4, 27 चौका कितना जाएगा 25 चौका 100, और 4 दूना 8 108 प्लस 243 गुना 2 तो 6, 4 दूना 8 2 दूना 4 प्लस 631, सबको जोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 6 1 7 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 4 20 और 3 23, लास्ट डिजिट 3 किस में है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मार दीजिए, लास्ट में 3 एक ही में दिख रहा है, बाकी बात तो सबका यूनिट डिजिट एक है, यूनिट डिजिट देख लिए आंसर। आगे 113 प्रश्न है, यदि 5x प्लस 9y 5x प्लस 9y बराबर 5 और 125x³ प्लस 729 वाई स्क्वायर बराबर 120, आपसे पूछा है x इंटू वाई बताना है कि क्या होगा। अगर हम लोग इसको q करते हैं दोनों साइड, ठीक है, तो q का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू, 5 का क्यू 125 x³ प्लस 9 का क्यू होता है 729 y³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है 3a कितना है 5x इंटू बी कितना है 9y इंटू में a प्लस बी, यानी कि 5x प्लस 9y, यही होता है फार्मूला, बराबर 5 का क्यू 125 तो 125। अब इतना का वैल्यू हमको पता है, देखिए 125 x³ प्लस 729 y³ का वैल्यू कितना दे रखा है 120, तो इतना की जगह पे डाल सकते हैं 120 प्लस 5 3 15 15 नामा 135 x इंटू वाई इंटू में, इतना का वैल्यू हमको पता है
5x प्लस 9y का वैल्यू कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 भी लिख सकते हैं बराबर 125। ठीक है, तो 135 x इंटू वाई इंटू में 5 बराबर 120 इधर आएगा, तो 125 में से 120 घटेगा तो 5, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो हमको x इंटू वाई बताना है, तो एक आइए 135 इधर आ जाएगा, तो 135 यानी कि x इंटू वाई कितना निकल कर आ जाएगा 1/135, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 114 प्रश्न है x माइनस 4 इंटू में x² प्लस 4x प्लस 16 बराबर एक्स क्यूब माइनस पी का क्यूब। कुछ p क्या जगह पे क्या डलाएगा, p का किसके बराबर होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होता है a माइनस बी, तो a के जगह पे x है तो यहाँ तो x है, लेकिन b के जगह पे क्या है 4, तो यहाँ पे p के जगह पे क्या हो जाएगा 4, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 64। ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फार्मूला पे इसको तोड़ा गया है, वहीं पे पी का आपको वैल्यू पूछा है। ठीक है, कुछ इस प्रश्न में ज़्यादा नहीं है। आगे 115 प्रश्न है ए बी सी बराबर 0, तो इतना का मान बताना है, तो इसका भी वैल्यू आएगा 0, क्योंकि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो 90% केस 0 ही होता है। ठीक है, आप एक और सी का वैल्यू -2 ले सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ के अगर 2 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो चलिए इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करेंगे 1/a प्लस बी, ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, गुना में b प्लस सी, बी और सी को जोड़ेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो -1 रहेगा। ओके, प्लस 1/, यहाँ पे b प्लस सी, b और c को जोड़ेंगे तो -1 और c और a तो -1, ये गुना में होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/, c प्लस a, c में से a जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो -1 इंटू में a प्लस b, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/2 माइनस, देखिए माइनस को 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस से रहेगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो ऊपर में -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का 2, यहाँ पे -1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 0/2 यानी कि 0। देख लीजिए ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन 0। तो क्या होता है कि ज़्यादा केस में इस ऐसे प्रश्न में 0 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 116 नंबर प्रश्न, x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस 9 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो x पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x क्यूब को जस का तस रहने देंगे, प्लस ax² को लिख सकते हैं a अलग x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस bx तो bx ही रहने देंगे, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको आप तोड़िएगा तो इतना के टर्म पे आएगा। देख लेते हैं तोड़ कर, तो देखिए x को स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 4 वो x², फिर यहाँ पे करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू में x³ प्लस 2 इंटू बी सी, 3 दूना 6 हो जाएगा x प्लस 2 इंटू सी ए, 3 दूना 6x² हो गया। यहाँ x पे पावर 4 तो x पे पावर 4, यहाँ x² और यहाँ 6 को यानी कि 7x² हो जाएगा। यहाँ पे 2x³ है तो 2x³, यहाँ पे 6x है तो 6x और 9 है तो 9। अब क्या करना है, कंपेयर करना है, तो देख लेते हैं। आपको दे रखा है क्या प्रश्न के अकॉर्डिंग x पे पावर 4 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 9। अब देखिए x² मिल गया, 9 यहाँ 9 यहाँ। अब देखिए यहाँ पे 2x³ यहाँ पे ये वाला टर्म स्क्वायर के साथ ये वाला, यानी कि ax² बराबर क्या हो जाएगा 7x², स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 7। यहाँ देखिए bx बराबर क्या है यहाँ पे 6x, x से x हट जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 7 और 6। a और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और 6, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे 117
प्रश्न है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16। फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 25। आपसे पूछा है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी जेड बराबर 20, यानी कि इतना बराबर 20 हो तो इतना का मान बताना है। तो हम लोग अगर यहाँ पे डाटा कुछ पुट कर दे, 16 लाना है तो हम लोग यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16, बी के जगह पे 0 और सी के जगह पे भी 0, यानी कि बराबर 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 बराबर 16, ठीक है। एक तो ये सेट कर गया। यहाँ पे एक्स के जगह पे अगर हम लोग 5 पुट कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, यानी कि ये भी हो गया डाटा सेट। अब लास्ट वाला डाटा देख लेते हैं, 20 लाना है तो a इंटू एक्स, ए का वैल्यू लिए हैं 4 और एक्स का वैल्यू क्या लिए हैं 5, तो 5 चौका 20 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि बी वाई 0 है, सी जेड भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है तो 0, यानी कि 5 चौका 20 बराबर 20। ये भी डाटा हो गया सेट। यानी कि डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ए बी सी को जोड़ेंगे तो 4 0 0 4 ही रहेगा, एक्स वाई जेड 5 0 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, यानी कि 4/5 हो जाना चाहिए। 4/5 है 3 नंबर, ठीक है। तो क्या किए, डायरेक्ट डाटा को पुट किए, वैल्यू को पुट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 118 प्रश्न है x का मान बताइए जो इतना को 0 को संतुष्ट करता हो। तो कुछ भी ले सकते हैं, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, a का वैल्यू 1, b का भी वैल्यू 1 और c का भी वैल्यू 1, ठीक है। हम लोग क्या किए, डायरेक्ट ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आंसर, ठीक है। या फिर x का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है तो x को रहने ही देते हैं, x से निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। x ही निकालते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 3/2, यही होगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, और बी सी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के रहेगा, फिर यहाँ पे 2, ये तो x रहेगा, बट्टा में ये भी 2 ही रहेगा। उसी प्रकार यहाँ भी आएगा x प्लस 3 और बट्टा में 2, यहाँ पे x प्लस 3/2, x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 बराबर 0। एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो x प्लस 3 x प्लस 3 बराबर 0। ये बराबर को उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 3 3 6 3 9, यानी कि 3x प्लस 9 बराबर 0, तो 3x बराबर -9, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 तिहाई 9 -3, x का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ हमको -3 मिलेगा, ठीक है। जो ऑप्शन हमको -3 देगा वही मेरा आंसर होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए, ए बी सी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1 कितना हुआ 3, लेकिन हमको लाना क्या है -3, तो ये तो ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, माइनस लगा हुआ है 1 का स्क्वायर, यानी कि अंदर में सबको गुना करेंगे जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, 3 को माइनस से गुना करेंगे तो -3 ही होगा, यानी कि -3 लाना था, -3 आ गया। सो राइट आंसर हो गया 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए 119 क्या कहता है। प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी बराबर m, a प्लस बी प्लस सी बराबर m, और 1/a 1/b और 1/c बराबर 0। आपसे पूछा औसत बताना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग्य। ये जो संख्या दे रखा है इसका योग्य ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बट्टा में संख्या क्या है 1 2 3, तो डिवाइड बाई 3, यही होता है एवरेज, यही बताना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से कुछ निकलेगा, देखते हैं। 2b 2bc 2ca बराबर m स्क्वायर, ठीक है। चलिए हमको इतना को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा देखते हैं। नीचे में ए बी सी एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में ए बी बी सी प्लस ए सी बराबर 0, यानी कि यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना निकल कर आ गया 0। यहाँ से इतना का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इतना का वैल्यू क्या है 0, तो इसको 0 बराबर m स्क्वायर, तो ये टोटली टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया m स्क्वायर, ठीक है।
हमसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या है, ए बी सी का होल स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर, अब बट्टा में 3 है तो 3, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई 3, एम स्क्वायर बाई 3, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 120। प्रश्न है ए बी सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ए बी सी 0 करने के लिए इसको 1, इसको 1 है, इसको -2 ले लेंगे। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब जो भी डाटा दे रखा है उसमें पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, और फिर उस -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ए बी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, बी सी 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2, और सी ए 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 ही होगा। 4 2 6, नीचे में कितना हो जाएगा, 1 -2 -2, 2 2 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का आएगा 3, 3 दूना 6 यानी कि -2। सो राइट आंसर क्या होगा, -2, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करेंगे। अब आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।